बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन मुसलमान भाइयों, आप नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन दुनिया के ख्याल आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। गौर से सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आप फिर उन ख्यालों से लड़कर अल्लाह पर फोकस करते हो, अल्लाह पर फोकस करते हो, लेकिन फिर वह वसवसे आके आपके फोकस पर डिस्टर्ब कर देते हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है, बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहता है और आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है तो यह वाली नमाज भी अल्लाह को मकबूल है। सोचिए, यह वाली भी नमाज अल्लाह को मकबूल है, पसंद है कि बंदा मेरे इबादत में मेरे लिए लड़ रहा है। यानी इबादत तो अल्लाह के लिए होती है ना, तो उसमें अल्लाह कहता है कि बंदा मेरी इबादत के लिए मेरे लिए लड़ रहा है, वसवसों से लड़ रहा है। यानी आप बुरे ख्यालों से लड़ रहे हैं, या तो मुजाहिदीन वाली नमाज है। तो अल्लाह ताला ने आपको मुजाहिदीन वाली नमाज बता दी। मज़ा भी नहीं है, सुकून भी नहीं है। नमाज पढ़ने में मज़ा भी नहीं है, सुकून भी है, फोकस भी नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ रहा हूँ। यानी अल्लाह के हुक्म समझ के पढ़ रहे हो ना, कि किसी और का हुक्म है। अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो ना, अल्लाह के लिए। या तो बंदगी वाली नमाज है, वसवसे आते रहते हैं। हाँ, जो बुतों के सामने झुकते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, उनके दिल में ये ख्याल नहीं आते कि मुझे वसवसे क्यों आते हैं। उनके दिल में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं आते कि मुझे वसवसे क्यों आते हैं। शैतान सिर्फ डिस्टर्ब उसी बंदे को करता है जो यानी रियलिटी में खुदा और अल्लाह के सामने खड़ा होता है। जो रियलिटी में सिर्फ खुदा और अल्लाह के सामने खड़ा होता है, क्योंकि शैतान जानता है कि यह नमाज इंसान को बुराइयों से बचा सकती है, बेहयाइयों से बचा सकती है। यानी बुराइयां, बेहयाइयां से बचा सकती है। लिहाजा नमाज में मौजूद लज्जत को शैतान डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। नमाज में जो लज्जत होती है, शैतान उसके पीछे लगा रहता है ताकि यह जल्दी जल्दी पढ़ें और फारिग हो जाएं। वो इसलिए वसवसे डालता है, इसलिए आपको बहकाता कि आप जल्दी जल्दी पढ़ें, क्योंकि जल्दी जल्दी की जो नमाज होती है ना, वो अल्लाह को कम पसंद है। और वो कहता है कि एक वक्त की पढ़ें तो दूसरी वक्त की ना पढ़ें। आपको वसवसों से आए, आपका दिल लगे, आपको वसवसा आए, आपका दिल लगे या ना लगे, आपको चाहे वसवसा आए, आपका दिल लगे ना लगे, इन चीज़ों पर फोकस ना करें। आप नमाज पढ़ें अल्लाह का हुक्म समझकर। आप इन सब चीज़ों, इन सब बातों का जो वसवसों वाला है, जो बुराइयों वाला है, ये सब छोड़कर अल्लाह का हुक्म समझकर नमाज पढ़ें, और आर्डर समझ के, यानी अल्लाह का आर्डर समझकर नमाज पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नाफरमानी वाली चीज़ आ ही नहीं सकती।